हेलो बच्चों। करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के भारतीय भवन बुक से क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग वृत्त के संबंधित क्षेत्र के फॉर्मूले को कल देखे थे और आज हम उसी से उस फॉर्मूले पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। आज प्रश्नावली 1 से हम लोग देखेंगे। चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्र। हम लोगों ने कल वृत्त का परिधि का फॉर्मूला देखा और क्षेत्रफल का भी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो आप लिख लें त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। नंबर 1 में हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो नंबर 1 में हल करें वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मेंसुरेशन चैप्टर में फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, फॉर्मूले को बार बार देख लें और बार बार प्रयोग करने से याद हो जाएंगे। पाई आर स्क्वायर और पाई का वैल्यू होता है 22/7 और हमारा आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्क्वायर है 3.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रमिति बनाते समय बिल्कुल आराम से शांत मिजाज से कैलकुलेशन करें, वरना कैलकुलेशन में मिस्टेक होने से आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा तो सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। देखिए अगर 7 से कैंसिल करते हैं तो 7 पचे 35 यानी 0.5। तो इस तरह से 22 मल्टीप्लाई 0.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। अब 22 गुने 5 गुने 3.5 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कुछ आ जाएगा। 22 गुने 5 110 होता है, 110। और फिर 35 से इसको मल्टीप्लाई करें 35 से तो 0 रहने दें, 11 से सिर्फ मल्टीप्लाई करें 35 से तो इस तरह से 35 5 8 3। तो इस तरह से 22 गुने 5 किए तो 110 आया, ये हमारा 0। और 35 फिर मल्टीप्लाई किए और ये हमारा 0 यहाँ रह जाएगा। इसका मतलब हमारा मल्टीप्लाई करने पर 38 50 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, एक डिजिट और एक डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दें। तो इस तरह से हमारा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए वृत्त दूसरा बोला गया, वृत्त का परिधि बताएं। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो इस तरह से हमारा वृत्त का परिधि 2 और पाई का वैल्यू 22/7
7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू, तो आर हमारा है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। तो 2 गुने 22 यानी 44 और गुने 5 करेंगे, या ऐसे गुना कर सकते हैं 2 गुने 5 10 और 10 से गुना करेंगे 22 तो 220 आएगा, और एक अंक के बाद 0 लगाएंगे तो इस तरह से हमारा 22 सेंटीमीटर वृत्त का परिधि आ गया। देखिए किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो त्रिज्या निकालें। तो परिधि हमारा दिया हुआ है 4 पाई मीटर, तो परिधि वृत्त का परिधि, तो वृत्त आप लिखें वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि, तो वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि 2 पाई आर होता है, और जो वैल्यू दिया हुआ है 4 पाई मीटर। तो इस तरह से हमारा पाई से पाई कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो आर का वैल्यू 2 मीटर आ गया। ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह से आते हैं तो हमें भाषा का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं और वैल्यू निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई यानी 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो व्यास निकालिए। तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लें। वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से आर और आर का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 49, और 49 जो है हमारा वो वर्ग है 7 का वर्ग होता है, यानी 7 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक, क्वेश्चन नंबर 3 का एक, के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताइए। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति आपको पता है कि अर्धवृत्त इस तरह से एक अर्धवृत्त बना, और पूरा अर्धवृत्त पूरा वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो आधा वृत्त का हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल पाई आर। तो इस तरह से पूरा वृत्त का हम आधा किए तो केवल हमारा ये हिस्सा का लेंथ आया पाई आर, और ये लेंथ हमारा जो है ये है 2r यानी व्यास। तो इसलिए पूरा परिमिति अर्धव्यास का अर्धवृत्त का हो गया है पाई आर प्लस 2r। तो हमसे के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कहा गया है। तो आप यहां लिख लें कि अर्धवृत्त का परिमिति, और अर्धवृत्त का परिमिति पाई आर प्लस 2r यानी 2r प्लस
पाई आर। तो देखिए आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है, तो आर को कॉमन लेंगे तो आर 2 प्लस पाई हो जाएगा। और यहाँ पर त्रिज्या हमारा के कह रहा है, तो आर के जगह पर के अगर रखेंगे तो के इंटू 2 प्लस पाई हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा 3 का 2, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमको जो चीज निकालना है उस पर फोकस रहना है। और जो हमें दिया हुआ है होगा, यदि व्यास 24 सेंटीमीटर, हमारा व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो व्यास हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इस तरह से हमारा त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या जो है 24 का हाफ यानी 12 सेंटीमीटर हो गया। अब एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और आधा वृत्त है तो 2 से आप डिवाइड कर दें, हाफ हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद तो इस तरह से जो आर है 12 है, अब 12 7 से नहीं कटता, इसलिए पाई को मान ना लिखें पाई का, आप डायरेक्ट देखें कि पाई को आप पाई रहने दें, और आर हमारा 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बाई 2, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6, और 12 छक 72, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर, यदि एक वृत्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो व्यास जो आपको गिवन है दिया हुआ है उसको लिख लें, तो व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिज्या हो गया है, त्रिज्या यानी आर हमारा हो गया है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब हमें इसका परिमाप कह रहा है, तो देखिए परिमाप, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक है तो अर्धवृत्त का परिमाप, और अर्धवृत्त का परिमाप हम लोगों ने देखा कि अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू 2 प्लस पाई होता है। तो अर्धवृत्तीय कोण मापक का परिमाप, अर्धवृत्तीय कोण मापक का परिमाप r इंटू 2 प्लस पाई होता है। तो देखिए r का वैल्यू हमारा है 7 सेंटीमीटर, तो r 7 सेंटीमीटर प्लस 2 प्लस पाई, पाई हमारा 22/7 हो जाएगा। इस तरह से 7 इंटू, ये हम फ्रैक्शन लेंगे तो 7 14 प्लस 22 सेंटीमीटर। तो देखिए 22 और 14, 2 4 6 36, 22 7, ऐसे 7 से 7 कैंसिल कर लें तो डायरेक्ट 36 सेंटीमीटर।
आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 मीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास बताएं। तो किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा, तो जो चीज़ दिया हुआ है उसी से हम जो नहीं पता है उसको निकालेंगे। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप यही बात लिख लें कि अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 19.25 मीटर स्क्वायर, 19.25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अर्धवृत्ताकार का पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू होगा बराबर 19.25 मीटर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाई 19.25 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर अगर लिखना चाहेंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा हो जाएगा 19.25, और 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में है, और 22 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा। अब देखिए 22 से इसको कैंसिल कीजिए, तो आप 22 से डिवाइड करेंगे इसको, या आप चाहें तो इसको हटाकर यहाँ 100 लिख लें, और इस तरह से आप 25 से इसको काटना इजी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब 25 है तो 25 से हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो ये 25 से 4 बार में, और ये 25 से, तो आप भाग दे के देख भी सकते हैं, या तो जिसको डायरेक्ट टेबल याद है तो 25 के टेबल से अगर 7 बार लगाएंगे तो 175 आ जाएगा। 7 बार में 175 आता है 25 के टेबल में, 175 और 5 17, फिर 175 आएगा, यानी 77 बार में कट जाएगा। या आप नहीं इस तरह से भाग दे सकते हैं ओरली, तो आप यहाँ से 25 से भाग इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए 175 आया और 175 फिर 7 बार में लग जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 22 11 से ये 2 बार में, और 11 से ये 7 बार में, तो इस तरह से आर का वैल्यू अगर लिखेंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हमारा अंडर रूट में जाएगा, और 7 गुने 7 यानी 49 बाई 2 गुने 4, तो 2 गुने 4 8, दो गुने 4 8, तो हमारा कुछ आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर अर्धवृत्ताकार का क्षेत्र का क्षेत्रफल था, और हमने वृत्त का क्षेत्रफल लगाया, 2 यहाँ से मिस्टेक हो गया है। अब 2 जो 22/7 और ये 2, तो ये 2 हमारा 1/2, तो ये 2 हमारा यहाँ पे
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 49/4 और हमारा आ गया 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। अब देखिए 7/2 मीटर, तो अब व्यास हम लोग को लिखना है, तो व्यास d, और d बराबर 2 गुने r, और 2 हमारा, और त्रिज्या हमारा है 7/2, 7/2 मीटर, और 2 से 2 कैंसिल, तो इस तरह से हमारा 7 मीटर व्यास आ गया। अब देखिए किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप दिया हुआ 18/7 मीटर, तो उसका व्यास बताएं। तो 18/7 है अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप, तो यही फॉर्मूला लगाएं, अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप बराबर 18/7 मीटर, और अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप होता है r इंटू 2 + पाई, और ये हो जाएगा हमारा बराबर 18/7 मीटर। हमें यही r निकालना है, तो देखिए r इंटू 2 + 22/7 18/7 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14, डायरेक्ट r इंटू हमारा ये नीचे 7 आएगा, और 7 दूना 14, यानी यहाँ हमारा 14 होगा, प्लस 22 36 इज इक्वल टू 18/7। r निकालेंगे तो 18/7 और मल्टीप्लाई में जाएगा 7/36, तो 7 से 7 कैंसिल, 18 से 2 बार में कैंसिल, तो r का वैल्यू 1/2 मीटर आ रहा है। तो उसका व्यास बताएं, व्यास का मतलब d यानी r का डबल, तो 2 गुने r 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, इस तरह से हमारा 1 मीटर आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और परिमिति दोनों आपस में बराबर हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी वृत्त की त्रिज्या कितना होगा जब वृत्त का परिमिति और क्षेत्रफल दोनों बराबर हो। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर है तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल, प्रश्न से हमें पता चल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिमिति दोनों आपस में बराबर हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r का स्क्वायर, और वृत्त की परिमिति होती है 2πr। तो देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाता है, और एक r से स्क्वायर, एक r से ये कैंसिल हो गया, तो r का वैल्यू इस तरह से 2 इकाई आ जाएगा। देखिए दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर, व्यास का रहा है 4 और 6, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में क्या होगा। अब सकेंद्रीय वृत्त को समझिए। सकेंद्रीय वृत्त यानी एक ही केंद्र में 2 वृत्त, तो ये हमारा सकेंद्रीय वृत्त हुआ। अगर छोटा वृत्त का त्रिज्या स्मॉल r लें
और बड़ा वृत्त का कैपिटल आर लें, तो इस तरह से हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जो बीच का भाग है, उनके बीच के भाग, तो बीच का भाग हमारा ये वाला भाग हमारा बीच का भाग हो जाएगा, और बीच का भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ी वृत्त में छोटी वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल अगर यदि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माने और छोटा वृत्त पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, तो छोटा वृत्त पाई स्मॉल आर का स्क्वायर लें। इस तरह से पाई और पाई को कॉमन करें तो पाई कॉमन हो जाता आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाता है। और इसको ब्रेक करें तो कभी कभी हमारा आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में भी दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अगर यहाँ देखें तो हमारा व्यास 4 है और 6, तो इसका हो जाता है हमारा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या हमारा हो जाता है 3 सेंटीमीटर, यानी बड़ी त्रिज्या 3 और छोटी त्रिज्या 2। तो ऑप्शन हम देखें तो बड़ी त्रिज्या हमारा 3 ये है, छोटी त्रिज्या 2 ये है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यही आंसर होगा। आप इसे चाहें तो सॉल्व कर लें, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 9 में 4 जाएगा तो 5 पाई, यानी 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। सेम यही क्वेश्चन है कि अगर एक 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और एक बड़ी इसके 10 सेंटीमीटर का, तो ये एक बड़ी त्रिज्या है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर। तो कह रहा है कि बड़ी वृत्त में से यानी वृत्त को यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी छोटी वृत्त का एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो बचे भाग का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल, इसको हम लोग वलय का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो इस तरह बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए यहां लिख लें कि कैपिटल आर हमारा 10 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर हमारा 5 सेंटीमीटर है, और बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। पाई कैपिटल आर हमारा 10 का स्क्वायर, ये हमारा 5 का स्क्वायर, पाई 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो 100 में 25 जाएगा 75 यानी 75 पाई, और सेंटीमीटर में तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप वृत्त से संबंधित क्षेत्र के सभी क्वेश्चंस को, सभी प्रश्न को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से सभी लेक्चर को देखें। इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसके पहले एक लेक्चर जो कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला डिस्कस किया गया है उसको देख लें।